व्हाट इज़ फ्यूचर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी। फ्यूचर इक्विटी से कैसे अलग है? क्या हमें सच में फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? फ्यूचर ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्या फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डेंजरस है? ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर, लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला डिफरेंस है इक्विटी में और फ्यूचर में, वो है लॉट साइज़ का। अगर इक्विटी में हमें किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करना है तो मिनिमम हम 1 शेयर बाय कर सकते हैं। बट अगर हमें फ्यूचर में किसी कंपनी के शेयर को बाय करना है तो हमें मिनिमम 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। लॉट क्या होता है? लॉट एक बंच ऑफ शेयर्स होता है जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और मिनिमम हम 1 लॉट बाय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में प्रेजेंट टाइम जो लॉट साइज़ है वो है 25 शेयर्स का। मींस कि अगर निफ्टी फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है तो आपको मिनिमम 25 शेयर्स में, मींस कि 1 लॉट में ट्रेड करना होगा। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स एक्सचेंज डिसाइड करता है और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इक्विटी में और फ्यूचर में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि इक्विटी में आप सिंगल शेयर में काम कर सकते हो मिनिमम, और फ्यूचर में अगर आप करोगे तो आपको मिनिमम 1 लॉट में काम करना होगा जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे। अब अगर सेकंड डिफरेंस की बात करें तो सेकंड डिफरेंस होता है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? अगर हमें ये लगता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है किसी निगेटिव न्यूज़ की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस कंपनी के शेयर को जो कि हमारे डीमेट अकाउंट में नहीं अवेलेबल है, हमने उसको बाय नहीं किया हुआ है, हम उसे हाई प्राइस पे सेल करके लो प्राइस पे बाय कर सकते हैं। बट अगर हम इक्विटी में ऐसा कर रहे हैं, मींस कि शॉर्ट सेलिंग इक्विटी में कर रहे हैं, तो हमें इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा। मींस कि हम मॉर्निंग में किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करके उसको 3:30 के पहले पहले हमें बाय करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा अगर हम इक्विटी में कर रहे हैं। बट अगर सेम चीज़ हम फ्यूचर में करते हैं तो हमको मंथ के लास्ट थर्सडे तक का टाइम मिलता है और उसके बाद भी अगर हम उसे होल्ड करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में इसको रोल ओवर कर सकते हैं। इस तरीके से हमें शॉर्ट सेलिंग के लिए एक अच्छा पीरियड मिल जाता है जिसमें हम अच्छे पैसे शॉर्ट सेलिंग करके भी बना सकते हैं। इसका यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जिस टाइम मार्केट में कोई बड़ी निगेटिव न्यूज़ होती है उस टाइम पे होता है। जैसे कि कोविड के टाइम पे आप देख सकते हो कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिर रहा था, तो उस कंडीशन में क्या था कि आप किसी शेयर को बाय करके लॉस करते, बट वहीं पे फ्यूचर का यूज़ करके आप किसी शेयर को हाई प्राइस पे सेल करके होल्ड कर सकते थे और नीचे आने पे उसको बाय करके अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग और इस तरीके से इसमें पैसे बनाए जाते हैं, प्रॉफिट किया जाता है। थर्ड डिफरेंस जो इक्विटी और फ्यूचर में है वो है मार्जिन का। तो आइए हम इस डिफरेंस को समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम जिंदल स्टील के शेयर को कंसीडर करते हैं जिसका लॉट साइज़ है 1250 शेयर्स का। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि जिंदल स्टील के 1250 शेयर्स इक्विटी में बाय करने के लिए हमें कितना अमाउंट पे करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर जिंदल स्टील के हम 1250 शेयर्स इक्विटी में बाय करते हैं तो हमको 11,62,438 रुपीज़ का अमाउंट जो है पे करना होगा। अब हम चेक करते हैं कि फ्यूचर में हमें पे करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो कि फ्यूचर में अगर हम 1 लॉट बाय करते हैं जिंदल स्टील का जिसमें 1250 शेयर्स हमें मिलेंगे, उसके लिए हमें जो अमाउंट पे करना है वो है 3,88,945 अप्रॉक्सीमेटली। ओवरऑल जो इक्विटी की वैल्यू थी उसका 33%। तो ये होता है मार्जिन। मींस कि अगर हम फ्यूचर में किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसकी जो ट्रेडेड वैल्यू आएगी, मींस कि करंट मार्केट प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो उसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी उसका 20% से लेके 35% तक का हमको मार्जिन सिर्फ पे करना होता है। ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी करती है। जिंदल स्टील के केस में ये अराउंड 33% है। इसी तरह से अलग अलग स्टॉक में ये चेंज होती रहती है और ये रहती है इन बिटवीन 20 to 35%। तो ये होता है मार्जिन रूल फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।